नमस्कार दोस्तों। अग्रवाल कंसल्टेंट के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा हमेशा हम करते हैं कि कुछ न कुछ नई शासन की योजनाएं, सब्सिडी स्कीम, फाइनेंस, लोन सबके बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो आज भी हम ऐसी ही एक योजना को लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आपने लाइक नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, तो प्लीज़ आप उसे कर दीजिए, क्योंकि हमारे लगातार नए वीडियोस आ रहे हैं नए नए इंटरप्राइजेस को लेकर, नए इंडस्ट्रीज़ को लेकर, नई स्कीम्स को लेकर, नई सब्सिडी स्कीम्स को लेकर, नए फाइनेंसेस स्कीम को लेकर। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाइए। आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम की। क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो पहले दो शब्द है क्रेडिट लिंक्ड, इसका अर्थ है कि ऐसी स्कीम जो उन लोगों को ही प्राप्त होगी जिन्होंने अपने लिए लोन लिया है। अपने से मतलब ये है अपने व्यापार व्यवसाय के लिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए, अपने उद्योग के लिए। आप अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हैं या फिर सर्विस इंडस्ट्री में हैं, और आप अगर एक एमएसएमई हैं, लेकिन इसमें मैं बात करूंगा सीएलसीएसएस स्कीम केवल एमएससीज के लिए है। एमएससीज मतलब माइक्रो इंडस्ट्री और स्मॉल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्रीज़ के लिए नहीं है। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ माइक्रो इंडस्ट्री। माइक्रो इंडस्ट्री मतलब जिनका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक का है या टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का है, वो माइक्रो इंडस्ट्री में आते हैं। और जिनका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से अधिक है, मतलब 10 करोड़ रुपए तक का है, और उनका टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ रुपए तक का है, वो स्मॉल इंडस्ट्री में आते हैं। तो ये दोनों ही एमएससी मतलब माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी है क्या, इसको समझने की आवश्यकता है। यह केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत आप अपनी इंडस्ट्री में कोई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना चाहते हैं या आपने कोई नई इंडस्ट्री लगाई है, दोनों ही स्थितियों में आप कैपिटल सब्सिडी के रूप में, मतलब आपका प्लांट एंड मशीनरी या टर्म लोन, जो भी दोनों में से कम होगा उसका 15% सब्सिडी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि प्लांट एंड मशीनरी और टर्म लोन जो भी उनमें से कम होगा, इस स्कीम की विशेषता है कि ये 15 लाख तक फिक्स की गई है सब्सिडी अमाउंट। मतलब आप मैक्सिमम 1 करोड़ तक के अपग्रेडेशन पर इस स्कीम का 15 लाख रुपए स्कीम सब्सिडी ले सकते हैं। लेकिन आपका 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा अगर अपग्रेडेशन में इन्वेस्टमेंट हुआ है या टर्म लोन भी आपका 1.5 करोड़ 2 करोड़ का है, तो वो केवल 1 करोड़ पर ही आपको सब्सिडी प्राप्त होगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि ये सब्सिडी हम क्या बार बार ले सकते हैं? जी नहीं। आप एक बार एक व्यापार के लिए, एक बिजनेस के लिए, एक इंडस्ट्री के लिए 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी ले सकते हैं लाइफ टाइम में। इस स्कीम की बात मैं कर रहा हूँ। आप केवल 15 लाख लाइफ टाइम में एक बार ये सब्सिडी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक वर्ष में मान लीजिए 7 लाख रुपए का अपग्रेडेशन किया और आपने ये सब्सिडी ले ली 7 लाख रुपए की, मतलब 7 लाख रुपए की सब्सिडी प्राप्त की, आपने अपग्रेडेशन लगभग आपने 75 लाख का किया है या 80 लाख का किया है या 60 लाख का किया है, उस पर जो 15% से सब्सिडी बनी, वो सब्सिडी आपको प्राप्त हो गई। लेकिन वो 15 लाख से कम है, तो रिमेनिंग जो अमाउंट बचा है सब्सिडी का, वो आप अगला जब भी अपग्रेडेशन करेंगे तो उसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मतलब टोटल लाइफ स्पेन में आप 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी को प्राप्त कर सकते हैं टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए। अब यहाँ अपग्रेडेशन के मतलब को समझना पड़ेगा। अपग्रेडेशन में आपकी इंडस्ट्री का कुछ न कुछ मॉडर्नाइजेशन, यानी कुछ क्वालिटी बेहतर या कुछ नया इनोवेशन करने के लिए आपने वो लोन लिया हो, नई प्लांट मशीनरी लगाई हो। ये बिल्कुल नहीं है कि आप कोई सेकेंड हैंड मशीन खरीदना चाहते हैं या आप कोई अपनी वर्तमान मशीन को रिप्लेस करके नई मशीन लगाना चाहते हैं। ये बिल्कुल टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन में नहीं आता। हाँ, आप अपनी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने के लिए या उसमें कुछ नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ नया करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन में आते हैं। इसका अर्थ ये है कि आपके इंडस्ट्री की क्वालिटी या फिर उसका मॉडर्नाइजेशन करने के लिए आप उसमें अवेल कर सकते हैं सब्सिडी को। लेकिन इसमें ये आवश्यक नहीं है कि कैपेसिटी बढ़नी चाहिए इंडस्ट्री की, केवल आपने उस
तकनीकी उन्नयन किया है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन किया है, तो भी आप इस सब्सिडी को क्लेम कर सकते हैं। अपग्रेडेशन के बाद बात आती है कि ये स्कीम ऐसा तो नहीं हम सब्सिडी लेके और बंद कर दें और हम भाग जाएं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, आप बिल्कुल नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि ये जो सब्सिडी है वो 3 साल के लिए आपके बैंक अकाउंट में, टर्म लोन के अकाउंट में ही फिक्स डिपॉजिट कर दी जाती है और 3 साल बाद आपके लोन अकाउंट में उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत सारी सब्सिडी मिल जाने वाली है। तो वो एफडी के फॉर्म में आपके टर्म लोन अकाउंट में फिक्स कर दी जाती है और उसको बाद में 3 साल पूरे होने के बाद उसको एडजस्ट कर दिया जाता है आपके टर्म लोन अकाउंट में। तो ये कुछ खास बातें हैं इस CLCSS स्कीम की। अब इसमें लोगों के अक्सर ये प्रश्न आते हैं कि किस तरह से इसमें चीज़ें होनी चाहिए। तो मैंने पहले आपको बात बता दी कि लोन तो मस्ट है इसमें, और लाइफ स्पान में आप एक ही बार ले सकते हैं। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होना चाहिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन आपका होना ही चाहिए, तभी आप ऐसे MSME की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ये इम्प्लीमेंट केवल माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ पर है। तो दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी मैंने आप सबको दी है, और आप अपने टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए ये एक अतिरिक्त एडिशनल बेनिफिट ले सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।